नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए महिलाओं का दामन थामने वाली सभी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को ही चुनावी टिकट देने की कंजूसी करती आ रही है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है और इन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का वर्चस्व है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जीतने में महिलाओं का अहम भूमिका रहती है और उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी महिलाओं को टिकट देने में कंजूसी करती है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने टिहरी लोकसभा सीट पर 2012 के उपचुनाव के लिए पहली बार माला राज्य लक्ष्मी शाह पर भरोसा जताया था और उपचुनाव जीतकर टिहरी के सांसद तो बन गई, साथ ही उत्तराखंड के पहले सांसद का खिताब भी अपने नाम दर्ज करा लिया है। आपको बता दें कि फिर लक्ष्मी शाह ने 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव में विजय का बिगुल बजाया और लगातार तीसरी बार सांसद है। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद अब तक कांग्रेस ने किसी भी महिला पर भरोसा नहीं जताया है। कांग्रेस ने हमेशा 5 लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी एक पुरुष को ही बनाया है। महिलाओं के सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस महिलाओं के साथ तुष्टीकरण करती है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री आकांक्षा ठाकुर ने कहा, जो पार्टी लोकसभा सीट पर एक महिला को टिकट नहीं दे सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी महिलाओं का क्या सम्मान करेगी। कि आज तक किसी भी कांग्रेस नेत्री को उन्होंने लोकसभा का टिकट नहीं दिया है। बीजेपी एक मान सम्मान की बात करती है, हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है। इला पंत जी को लोकसभा का टिकट हमारे नैनीताल से दिया तो उन्होंने नारायण दत्त तिवारी जी को बहुत ही बुरी तरीके से हराया। उसके बाद आप यहाँ से वर्तमान में देखिए, टिहरी गढ़वाल से क्या कहते हैं लक्ष्मी शाह जी हैं, 3 बार की सांसद हैं, उनको भी टिकट दिया गया। यहाँ एक तरफ तो कांग्रेस बात करती है, महिलाओं को मान सम्मान देने की बात करती है, आप देखा जाए कि कहाँ इन्होंने सम्मान दिया। कांग्रेस ने भी हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और लोकसभा चुनाव में भी कोई भी महिला लोकसभा सीट की दावेदारी करेंगी तो कांग्रेस पार्टी जरूर उनका सम्मान करेंगी और इस बार प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी लोकसभा की जीत कराए। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन देर शाम लोहिया हेड खटीमा पहुंचकर कुमाऊं मंडल के जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में मानसून के दृष्टिगत हो रही भारी बारिश से पैदा हो रहे हालातों की जानकारी ली है। साथ ही नुकसान और प्रशासन से दी जा रही सहायता और तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए हैं। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के सांगठनिक आपको बता दें कि सांगठनिक मुद्दों पर चर्चा की आगामी 25 जुलाई को दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी से लेकर आपको बता दें कि कई लोग मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी सांसदों के सांगठनिक विषयों पर चर्चा और 2 माह के सघन अभियान को लेकर बैठक की जाएगी और हाल ही में संपन्न हुआ महाजनसंपर्क अभियान में सांसदों की सक्रियता और उन तमाम वो चर्चाएं, इस दौरान उनसे जनता से आए फीडबैक और उसके आधार पर क्षेत्र के किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों को लेकर राय मशवरा भी किया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी सितंबर-अक्टूबर महीने में सांसदों के नेतृत्व में 2 माह का सघन अभियान चलाने जा रही है। बूथ स्तर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की रूपरेखा भी सभी सांसदों से विचार विमर्श कर बैठक में तैयार की जाएगी। दिल्ली के अंदर हमारे सभी सांसदों के साथ रूटीन मीटिंग है और मीटिंग में आगामी दिनों के कार्यक्रमों में सांसदों की भूमिका, गांव-गांव प्रवास और जो कार्य हमारे जो सांसदों अपेक्षाएं, कोई बीच में हमारा महासंपर्क अभियान था, अनेकों कुछ बातें जो सांसदों द्वारा ही उनका समाधान होना है, उन सारे विषयों की चर्चा उस बैठक में करेंगे और अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर 2 महीना जो है
उनके सघन प्रवास हम लोग प्रत्येक बूथ स्तर पर करेंगे। उस कार्यक्रम की रचना उस बैठक में बनाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को काशीपुर में 28.63 करोड़ की 24 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी आधारित नवनिर्मित 335 आवासों का लोकार्पण कर वहीं प्रतीकात्मक रूप से 5 लाभार्थियों को आवास की चाबी प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत 1061 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में दी जाने वाली धनराशि के तहत 5 लोगों को प्रथम किस्त की धनराशि और आवास आवंटित पत्र सौंपे हैं। सीएम ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 5 लोगों को 50-50 हजार की धनराशि के चेक भी प्रदान किए हैं। सीएम ने कहा है कि यह कार्यक्रम इसलिए भी विशेष है क्योंकि एक ओर जहां आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 335 आवासों का लोकार्पण किया गया है, वहीं दूसरी ओर 1061 लाभार्थियों को पहली किस्त भी जारी की गई है। अब सीधे लिए चलते हैं रुद्रपुर, जहां सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, और आज जिन्होंने एक संकल्प लिया था, और संकल्प स्वयं के लिए नहीं बल्कि संकल्प इस रुद्रपुर के लिए लिया था कि अगर ये सब काम होंगे तो काम होने के बाद ही मैं अपनी कुर्सी पर बैठूंगा, और 56 माह बाद आज वो अपनी कुर्सी पर विराजमान हुए। ऐसे हमारे बहुत ही, मैं कहूँ, सहज, सरल, और सच में कभी ऐसा लगता नहीं कि वो यहाँ के मेयर होंगे, एक सामान्य जन की तरह, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह लगातार लोगों के बीच में रहने वाले हमारे मेयर भाई रामपाल सिंह जी, इस रुद्रपुर के लोकप्रिय विधायक भाई शिव अरोड़ा जी, हमारे गदरपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे आदरणीय अरविंद पांडे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई कलिंदर चौधरी, हमारे प्रदेश मंत्री श्री पुष्कर काला जी, श्री विकास शर्मा जी, श्री गुरविंदर सिंह चंडोक जी, हमारे मार्गदर्शक, इनके बारे में आदरणीय अजय भट्ट जी ने कहा, और वो कभी भी किसी को भी कहीं पर रोक लेते हैं। उनके पास हम सब के लिए, क्योंकि उन्होंने इस पार्टी को सींचने का काम किया, और अब मैं कह सकता हूं कि इस पार्टी की न्यू फाउंडर मेंबर ऐसे हम सब के मार्गदर्शक, पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग आदरणीय बीएन मिश्र जी, हमारे सुभाष चतुर्वेदी जी के सुपुत्र, और जिनसे बहुत लंबे समय से मेरा व्यक्तिगत संपर्क रहा है, आदरणीय समीर चतुर्वेदी जी, भाई विवेक सक्सेना जी, और शिक्षा क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष गुरमीत जी, एवं सभी यहाँ पर उपस्थित, अपने सामने हमारे परिहार जी हैं, दत्ता जी हैं, सोनू भाई, हमारे जिलाधिकारी जी, और आईजी एसएसपी चौहान साहब, चुग साहब, और हमारे सभी मल्होत्रा जी समेत हमारी खजाना जी से लेकर अपने किस किस का नाम लूँ, अगर मैं नाम लूंगा तो मैं रुद्रपुर में जो है बहुत सारे लोगों को, हमारी रावत बहन जी कह रही होंगी, मेरा नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन लता जी, गोरा जी, राम बाबू जी, सभी उपस्थित, सभी हमारे रुद्रपुर के सभी पदाधिकारीगण, सभी इस कार्यक्रम में पधारे उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, हमारे सभी नगर निगम के, जिन्होंने बड़ी संख्या में आज जब हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ, आज नगर की शुद्धता के लिए,
यहाँ की उन्नति के लिए, राज्य की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए, जो उन्होंने हम सब के हाथों बहुत ही शुद्ध वातावरण निर्मित हो, इसके उद्देश्य से जो हवन करवाया, ऐसे सभी मेरे पर्यावरण मित्र, मेरे सभी भाई, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से आज एक शुभ काम यहाँ आज हम सबके हाथों करवाया। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से रुद्रपुर में लगभग 24 करोड़ से भी अधिक विकास की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है, जिसमें नगर निगम का नवनिर्मित सभागार जिसमें हम बैठे हैं, ये सभागार जो कि बहुत ही शानदार बना है, हाईटेक तरीके से इसका निर्माण हुआ है, इसके ऊपर भी इसका निर्माण हो रहा है, और जैविक कूड़े से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सहित सड़क निर्माण के अनेकों कार्य इसमें शामिल हैं। भाइयों बहनों, ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए जिस प्लांट का लोकार्पण किया गया है, जो आज यहाँ प्रारंभ हुआ है, उससे आने वाले समय में निश्चित रूप से जो रुद्रपुर शहर में कूड़े के जो पहाड़ हम सबको दिखाई देते हैं, उससे मुक्ति मिलेगी, उसकी एक शुरुआत हुई है। तो मैं इसके लिए रामपाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारा लक्ष्य है कि अगले आने वाले वर्षों में 2, 3, 4 वर्षों में शहरों को जो कूड़े के ढेरों से मुक्ति मिले और उन्हें ग्रीन जोन में बदला जाए। हर जगह हरियाली हो, हर जगह जहां जहां से कूड़ा हटाया जाए उन स्थानों पर पौधारोपण हो। और इस समय में पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारा हरेला पर्व 1 माह तक मनाया जाएगा, उसमें सभी विभागों से कहा है कि सभी विभाग अपने अपने स्तर पर सामाजिक संस्थाओं को लेकर, स्वयंसेवी संस्थाओं को लेकर, तमाम प्रकार के जो संगठन चलते हैं, हमारे विद्यालय के लोग, अन्य संस्थाओं के लोग, सब मिलकर बृहद रूप से वृक्षारोपण करें। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत के सपने को हमने एक प्रेरणा के रूप में लिया है, एक मार्गदर्शन के रूप में लिया, और हर शहर को स्वच्छ बनाने का एक शुरुआत की है। और मैं आज आप सबसे जो नगर निगम के सभागार में हैं, और जहां तक भी मेरी बात जा रही है, मैं रुद्रपुर के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अपने घर से ही कूड़े का निस्तारण का कार्य प्रारंभ करें। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी जगह पर मैं गया हूं, इस दौरान अनेकों स्थानों पर मैंने जो हम स्वयं सहायता समूह देखते हैं, हमारी मातृशक्ति काम करती है, इतने जो जिनको हम वेस्ट समझते हैं, विशेषकर हमारी माताएं बहनें उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उस वेस्ट से, अपने घर के ही वेस्ट से वो इतना अच्छा सामान बना देती हैं कि कई बार मैं सच बताऊं आपको, जब उनकी प्रदर्शनी में जाओ या किसी कार्यक्रम में जाओ तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये वेस्ट से बना हुआ है रामपाल। ऐसा लगता है कि भाई साहब ये कहीं जो है कोई मल्टीनेशनल कंपनी ने ना बनाया हो। इतने शानदार तरीके से हम बनाते हैं, और जिन वस्तुओं को हम कूड़ा समझकर फेंक देते हैं उन्हें हम रीयूज करें, यानी कि दोबारा से उनका उपयोग करें और उनसे कुछ क्रिएटिव चीजें बनाएं। आप जब आप ऐसा करेंगे तो कम से कम आपके घर का कूड़ा घर से बाहर नहीं जाएगा और उसका घर में ही यूज हो जाएगा। भाइयों बहनों, प्रत्येक शहर को ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी के रूप में विकसित करने का हमने विकल्प रहित संकल्प लिया है, और आज का ये अवसर हमारी इस संकल्प यात्रा का एक मुख्य अध्याय है, और इसको आगे बढ़ाने का काम भाई रामपाल जी ने किया है, इनकी टीम ने किया है, पूरे नगर निगम ने किया है, और जो संस्थाओं के लोग इसमें शामिल हुए हैं, हमारे सभी पर्यावरण मित्र भाइयों ने किया है। हमारा निरंतर ये प्रयास है कि रुद्रपुर का सर्वांगीण विकास और हमारा ये क्षेत्र उन्नति के नए शिखर को छुए। पिछले दिनों जिसके बारे में अभिषेक जी ने यहाँ से विस्तार से बताया, बहुत सारी जो चीजें पहले जो भी बीच में ये कार्यक्रम, मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि ये कार्यक्रम हो, और रामपाल जी ने भी
संकल्प कर रखा था कि जब तक आप नहीं आओगे तब तक जो है मैं कुर्सी में नहीं बैठूंगा, मैं कार्यक्रम नहीं करूंगा। और 2-3 बार कार्यक्रम लगा भी, कार्यक्रम लग गया, एक ही दिन में 2 कार्यक्रम लग गए। फिर अचानक जो है कुछ कार्यक्रम चेंज हो गए, तो 3-4 बार ये स्थिति पैदा हुई। उसके कारण से यहाँ पर आने में काफी विलंब हो गया। 2-2.5-3 महीना लगभग जो है हम लोग इसके लिए जो पहले होना चाहिए था वो लेट हो गया। इस कारण से कुछ जो घोषणाएं मुझे आप सबके समक्ष करनी थी, ये घोषणाएं हम यहाँ से जैसी जरूरत थी इसको देहरादून ले गए थे और हमने देहरादून से ही कर दी थी। और उन घोषणाओं में जो रुद्रपुर शहर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग का प्रस्ताव तैयार हो रहा है, उसको चरणबद्ध तरीके से उसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसकी मैंने घोषणा की थी। इसके साथ ये हमारा रुद्रपुर, हाँ, रुद्रपुर शहर हमारा एक तरह से उत्तराखंड का द्वार है। और जब हम यहाँ आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं, अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं, तो सबसे पहले अगर उनको नैनीताल जाना है, नैनीताल से ऊपर अल्मोड़ा से लेकर कहीं भी मानसरोवर की तरफ जाना है या खटीमा से टनकपुर होते हुए पिथौरागढ़ की तरफ जाना है, तो उनके लिए ये द्वार है। और रुद्रपुर हमारा केवल रुद्रपुर का द्वार नहीं बल्कि उत्तराखंड का द्वार है। इसलिए हमने उत्तराखंड प्रदेश पर सुंदर स्वागत द्वार का निर्माण एवं NH जो हमारा 87 है उसके मुख्य मार्ग से सिक्कुल तक इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ये भी मैंने अपनी घोषणा में सम्मिलित किया है। और मोदी मैदान, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, कोई ऐसा मैदान इसके आसपास कहीं दिखाई नहीं देता है। और बड़ा एक वाक्य है, मैं आज चूंकि आप सबके बीच में उसको जरूर रखना चाहता हूँ कि अभी प्रधानमंत्री जी की योजना है, सभी हमारे देश के अंदर ऐसे लोग जिनके पास अपनी पक्की छत नहीं है, पक्के मकान नहीं है, उन सबको घर मिलना चाहिए। और धीरे धीरे वो काम आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान मोदी मैदान पर ही जो है आवास बनाने का वो पास हो गया कि जो मकान है वो मोदी मैदान में बनाए जाएंगे। शिव अरोड़ा जी आए, लोग आए, सब इन्होंने बताया कि साहब वो मोदी मैदान में ही जो है बनाए जा रहे हैं। अब कहाँ रैली होगी, कहाँ कार्यक्रम होगा, ये पता नहीं है आगे चलकर। तो मैंने पता किया, उन्होंने कहा कि साहब ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया है कि ये तो आप भारत सरकार को चला गया, भारत सरकार ने इसको स्वीकृति भी दे दी है। तो हमने कहा भाई मोदी मैदान को किसी भी कीमत पर हम जो है खराब नहीं होने देंगे। और हमारे जो गरीब लोग हैं उनके मकानों के लिए, उनके घरों को बनाने के लिए हम दूसरी जगह ढूंढेंगे। और हमने दूसरी जगह ढूंढी और ये हमारा मोदी मैदान अपनी जगह पर रह गया। और जो गरीब परिवारों के 1875 मकान हैं, वो मकान भी अब बागवाला में बनाए जा रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम लोग उसका भी लोकार्पण करने वाले हैं। और कल भी काशीपुर में भी हमने जो हमारे ऐसे गरीब परिवारों के लोग थे, हमारी बहनें थी, विशेषकर से मातृशक्ति, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना चली है, प्रधानमंत्री आवास योजना की, उस आवास योजना में 70% अगर किन्हीं को मकान मिल रहे हैं, 70% कोई लखपति बन रही हैं, तो हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें बन रही हैं, लखपति बन रही हैं। और एक अंतर और बता दूं कि पहले जो 66 वर्ष हैं देश की आजादी के, 66 वर्षों में जो आवास मिले हैं, उनको लक्ष्य लगा गया था 13 लाख मकान बनाने का। कितने वर्षों में? 66 वर्षों में, कि 13 लाख मकान बनेंगे। और 13 लाख मकानों में से भी मात्र 8 लाख बनकर तैयार हुए। हमारे नगर निगम वालों को सबको पता होना चाहिए कितने मकान बने। 66 वर्षों में मात्र 8 लाख मकान बने, 13 लाख का लक्ष्य दिया गया। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष में लगभग 4 करोड़ मकान बने। आप अंतर समझिए कि कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर है जब किसी सरकार की और सरकार को चलाने वाले, नेतृत्व करने वालों की नीयत साफ होती है और अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों तक उनका भला करने की, उनके जीवन को ऊपर उठाने की अगर जिजीविषा हो, संकल्प शक्ति हो, तो कोई काम असंभव नहीं होता है। और ये काम निरंतरता से आज भी जारी है। तो
मोदी मैदान में हमने स्टेडियम और इंडोर व आउटडोर का प्रस्ताव तैयार कर चरणबद्ध रूप से इसका क्रमशः जो है इसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। रुद्रपुर में जल भराव व गंदगी की समस्या और 2021 में जब अतिवृष्टि आई थी तो उस समय इस बात की अत्यधिक आवश्यकता महसूस की गई कि यहाँ पर ड्रेनेज का प्लान होना चाहिए। यहाँ पर जिस प्रकार का जल भराव हुआ था तो रुद्रपुर शहर में जल भराव व गंदगी की समस्या के निदान हेतु कार्य योजना तैयार कर चरणबद्ध रूप से इस काम को भी पूरा करवाया जाएगा। छतरपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे विभाग के सहयोग से मैकेनाइज्ड लोडिंग एवं अनलोडिंग की सुविधा युक्त विश्व स्तरीय गुड्स रोड सेट का निर्माण कार्य भी कराया जाएगा। यह भी हमने अपनी घोषणा में शामिल किया है। भाइयों बहनों, आज प्रदेश का विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर उनके निर्देशन में, मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से आज अनेकों जो काम है और विकास की जो रफ्तार है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता है, इसलिए हमारा संकल्प है नए उत्तराखंड का, संकल्प है नई उमंग का और संकल्प है उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और पिछले 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि जब एक ऐसा नया भारत उठ रहा है जिसके पास बड़े सपने हैं और हर भारतवासी के मन में ये बात विश्वास के साथ आ गई है, एक विश्वास पैदा हुआ है कि दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, भारतवासी उस क्षेत्र का नेतृत्व कर सकते हैं। उसका उदाहरण हमारे सामने अभी हमारे बेटे को हमने पीछे भाई को हमने सम्मानित किया जिसने देश दुनिया के अंदर जाकर हम सबका नाम रोशन किया है। हमारे देश के लोगों के पास बड़े सपने हैं और उनको सबको साकार करने की क्षमता है। आज दुनिया भर में लेकर आज भारत के प्रति जो धारणा है वो धारणा बदल रही है। आज एक सोच बदल गई है, एक सोच, सकारात्मक सोच दुनिया के अंदर भारत के लिए बनी है। पहले के समय में कोई दुनिया के अंदर कोई बात होती थी तो भारत दुनिया की तरफ देखता रहता था। आज दुनिया की कोई बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रूप का इंतजार करती है। यह है नया भारत जो मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, अंत्योदय के मंत्र को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि विकास की जो धारा है वो समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज रुद्रपुर दौरा है और रुद्रपुर दौरा पे कई विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने प्रस्तावित है। इसी बीच सीएम धामी वहां पहुंचे और लोगों को संबोधित करते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।